What's up crazies, this is Tumchi Tejal from Amchi Mumbai. So yes, welcome to a new video and वीडियो का टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बेस्ड है. एंड लास्ट वीडियो भी मैंने कहा था कि द नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कट ऑफ एंड हॉस्टल डिटेल्स के बारे में रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. कट ऑफ इज़ द मेन पॉइंट वाइल टेकिंग द एडमिशन. सो एडमिशन के वक्त आपका जो प्रेफरेंस रहता है फर्स्ट कॉलेज में, मेरा ये मतलब ये कॉलेज मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकेंड इज़ दिस, थर्ड इज़ दैट. सो इसके लिए कट ऑफ इज़ अ बिग थिंग. कट ऑफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो 2024-25 का जो कट ऑफ था राउंड 1 के लिए, वो मैं सबसे पहले देखेंगे, फिर राउंड 2 एंड देन राउंड 3. सो राउंड 1 का जो कट ऑफ था सिविल ब्रांच के लिए वो है ये. I'm displaying it here. You just pause the video and see it. So second branch है robotics and automation, that is RNA. RNA का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे mentioned है for all caste. So pause the video and check it. Third है computer engineering. Computer engineering का भी कट ऑफ as per the caste is mentioned over here. This cut off is for first round. जो round 1 था उसका कट ऑफ है ये. Then fourth branch is information and technology, that is IT. IT का भी cut off I'm mentioning over here, so आप go through कर लीजिए. Then it is electronics and telecommunication, so this is the cut off for it. Instrumentation engineering जो कि मेरी branch है, so उसका cut off ये है. ये cut off सारा 2024-25 का cut off है for round 1. Then mechanical engineering. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये कट ऑफ है फर्स्ट राउंड के लिए. नाउ इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, दैट इज़ AIDS. सो AIDS के लिए ये कट ऑफ था. सो ये सारे जो ब्रांचेस के कट ऑफ्स थे वो फर्स्ट राउंड के लिए थे. अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो. सो राउंड टू के लिए फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग. राउंड 2 के लिए फिर सीट्स बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं. सो डिपेंड रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितने सीट्स बचे हैं, किस कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कट ऑफ कितना होता है. सो राउंड 2 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था वो ये है. उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, नॉन डिफेंस एंड PWD. सो चेक विद दैट टू. देन आता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का कट ऑफ ये है. देन इट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो ये है. देन इट इज़ IT का जो कट ऑफ है फॉर सेकेंड राउंड 2024-25. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. After that is mechanical engineering, and lastly it is artificial intelligence and data science. So उसका cut off ये है. So this was the cut off for second round in डी.वाई. पाटिल College of Engineering अकोडी. अभी the last round which is third round. फर्स्ट राउंड में मैंने हर डी.वाई. पाटिल College of Engineering का जो इंटेक है हर एक ब्रांच का वो भी मेंशन किया है. सो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो. लास्ट वीडियो की लिंक जो है वो मैं यहाँ पे दिख रही होगी, और अगर नहीं दिख रही है तो चेक द डिस्क्रिप्शन. सो येस, अभी हम लोग थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है वो एक बार गो थ्रू करते हैं. कमिंग टू द थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 1-2 सीट्स ही रह जाते हैं. सो मेन जो एडमिशन होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में हो जाता है. फिर भी थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं स्कोप रहता है. सो येस, फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग का. थर्ड राउंड का कट ऑफ जो था 24-25 बैच का, इट इज़. देन RNA का जो कट ऑफ था वो ये है. देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज़ IT. सो आफ्टर दैट कम्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ENTC, ये कट ऑफ है. देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कट ऑफ इज ओवर हियर. सेकेंड लास्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो ये है. एंड लास्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, तो उसका कट ऑफ जो है वो ये है. सो येस, ये थे सारे कट ऑफ्स फॉर ऑल राउंड्स ऑफ
कैप MHCET का जो कैप राउंड का जो प्रोसेस है, सो उसका जो भी कट ऑफ था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया है। सो अगर आपको कहीं डाउट होगा तो वीडियो पॉज करके आप चेकआउट कर सकते हो। कमिंग बैक टू कि अगर आपको आपके परसेंटेज मैच नहीं हो रहे हैं, स्टिल यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा थ्रू भी एडमिशन्स होते हैं। एंड पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू जाना है तो, एंड द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टू। सो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। अगर आपको मतलब एकदम आपका माइंड फिक्स ही हो गया कि येस यू वांट एडमिशन इन डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अकोडी, सो आप उस नंबर से या फिर उस ईमेल से कांटेक्ट करके आप मैनेजमेंट कोटा का जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हो। 80% जो सीट्स रहते हैं वो होते हैं कैप राउंड थ्रू, एंड जो 20% जो सीट्स रहते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट कोटा। सो मैनेजमेंट कोटा मतलब मोस्टली यही होता होगा, डोनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आप वो कॉलेज थ्रू जाके या फिर कॉलेज को विजिट करके वो आप चेक कर सकते हो। एंड डी वाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन का देखा जाए तो दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद CET और JEE। आप उनकी साइट पे जाके वहाँ पे उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स रहते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ की समथिंग। तो वो पे करके आप उनका फॉर्म पे करोगे, मतलब पे इन द सेंस फिल करोगे। आफ्टर दैट आपको उनके साइट से ही कॉन्टैक्ट हो जाता है कि येस वी हैव सीट्स अवेलेबल, सो यू डायरेक्टली विजिट द कैंपस एंड कन्फर्म योर एडमिशन बाई पेइंग द फीस। सो डी वाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, डायरेक्ट एडमिशन। सो सेंट्रलाइज ऐसा कुछ नहीं होता। एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जैसे मैंने कहा कि 80% इज कैप राउंड एंड 20% इज मैनेजमेंट। सो येस आई गेस कट ऑफ का जो भी डाउट्स था, जिसका भी डाउट्स था, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द सबसे बड़ा पॉइंट, एडमिशन लेने के बाद हम रहेंगे कहाँ। एंड डी वाई पाटिल का जो हॉस्टल है वो पिछले 2 साल जब से मैं ज्वाइन हुई है तब से वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। एंड अभी वो लोग का ऑलमोस्ट हॉस्टल रेडी हो गया है एंड दे आर टेकिंग देयर फर्स्ट बैच फ्रॉम जुलाई 1। एंड उनका जो हॉस्टल्स का जितना भी डिटेल्स है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। डी वाई पाटिल हॉस्टल पूरा जो बिल्डिंग है वो एक 32 फ्लोर्स का बिल्डिंग है विथ फुल्ली लग्जरी लाइफ, मतलब आपको वहाँ पे पूरा लग्जरियस लाइफ दिया जाएगा, इंक्लूडिंग जिम फैसिलिटी, टेबल टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 4 टाइम्स का मील इंक्लूडेड है उनकी मेस में, एंड मेनी मोर। रूफ टॉप डाइनिंग है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, उसका फ़ीस क्या है ये सब। सो येस डी वाई पाटिल का इस साल फर्स्ट मतलब न्यूली रिनोवेटेड हॉस्टल में एडमिशन होगा 2025-26 बैच का। एंड सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे रूम्स किस टाइप के हैं। सो 2 रूम के टाइप्स के ऑप्शन है वहाँ पे। एक इज सिंगल शेयरिंग रूम, मतलब आपका पर्सनल रूम, आप अकेले रहोगे उस रूम में विद अटैच्ड वॉशरूम। द रूम लुक समवेयर लाइक दिस। अभी हम लोग को जो बताया गया था, हम लोग को जो ब्रोशर में एक डेमो जो बोलते हैं तो उसका फोटो जो है वो ऐसे दिया है। सो रूम विल लुक लाइक दिस। एंड सेकेंड रूम का जो कैटेगरी है वो है 3 शेयरिंग रूम। तो ट्रिपल शेयरिंग रूम कुछ ऐसे दिखेगा विथ योर बेड, स्टडी टेबल, आई गेस एक कबर्ड दिया जाएगा, शेल्फ आपको फॉर योर क्लोथ्स और बुक्स व्हाटएवर। एंड यहाँ पे 2 अटैच वॉशरूम्स रहेंगे। सो येस ये है 3 शेयरिंग रूम। नाउ कमिंग टू द हॉस्टल फीस, सबसे बड़ा। सो 1 शेयरिंग का मतलब पर्सनल, आपका जो पर्सनल रूम है 1 शेयरिंग का, उसमें उसका जो आपका फीस है वो है 2,60,000 पर एकेडमिक ईयर, नॉट पर ईयर, पर एकेडमिक ईयर। मतलब जब भी आपका एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है उसी दिन आपका हॉस्टल भी ख़त्म होता है, हॉस्टल का जो टिकट है वो इंस्टे। एंड जो 3 शेयरिंग का जो फीस है पर एकेडमिक ईयर दैट इज़ 2 लाख। अभी ये सारी फीस में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो फर्स्टली मील, मेस, दैट इज़ मेस। सो यहाँ पे 4 टाइम के मील हमें प्रोवाइडेड है इस 2,60,000 में और 2 लाख में। ये दोनों भी पैकेजेस में 4 टाइम के मील्स प्रोवाइडेड है, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, देन इवनिंग स्नैक्स एंड 4th बेस डिनर। सो ये आपके जैसा भी आपका जो भी टाइम टेबल होगा उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके दिया जाएगा। एंड डी वाई पाटिल के कॉलेज के गेट के बाहर ही एक्जैक्टली सामने हॉस्टल है, सो यू हैव नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैवलिंग। सो ये हो गया मील का। सेकेंड थिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट इज ये क्या वो, तो द टैरिफ इंक्लूड्स एक बेड, आपका स्टडी स्पेस एंड स्टोरेज। फिर टैरिफ इंक्लूड्स मील फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ओनली। यहाँ पे संडे का कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। सो नोटेड डाउन, मील जो है वो ओनली मंडे टू सैटरडे का है, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर। इवनिंग भी स्नैक्स उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है, बट इवनिंग टी मेंशन किया है। सो येस इट्स लाइक 4 मील, 4 टाइम का मील नहीं कह सकते,
बट वॉट एवर। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी एंड डिनर। एंड संडे का जो उनका मील का जो प्लान है वो है ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी एंड स्नैक्स। बस संडे में डिनर इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट पैकेज। थर्ड है जिम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो इंडोर्स एंड आउटडोर्स के जो जिम एंड स्पोर्ट्स की जितनी भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अभी तक तो ये बताया गया है कि वहाँ पे एक जिम है, एक बैडमिंटन कोर्ट है बड़ा सा, एक टेनिस कोर्ट है, बस उतना ही है। सो और कुछ होगा तो ये टेबल ये क्या बहुत कुछ है। इंडोर्स में भी मे बी कैरम वगैरह रखेंगे एंड टीवी रूम भी है एक। सो ऑल दिस थिंग्स इज इंक्लूडेड इन दैट। एंड फोर्थ इज सबसे मेन, हाई स्पीड वाईफाई इज अवेलेबल, इज इंक्लूडेड इन दैट टैरिफ। सो अगर आपको हॉस्टल के बारे में और डिटेल्स चाहिए रहेगी तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करी हूँ, कॉन्टैक्ट देम एंड चेक विद इट कि उसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है। जो हमें फ़ोटोज़ भेजे गए हैं, इट इज़, मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ जो हमें मेंशन किए गए हैं। एंड ये एक 32 फ्लोर्स की बिल्डिंग होने वाली है। एंड आई गेस इस बिल्डिंग से व्यू बहुत ज़्यादा सही होगा, आई डोंट नो, बट ये 32 फ्लोर्स। सो व्यू के मामले में तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड इन्होंने जो फ़ोटोज़ हमें दिए थे, मैं कुछ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, सो चेक विद दैट। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने हमें कॉलेज के मतलब एक जस्ट आइडियाज़ के लिए दिए थे कि येस योर हॉस्टल विल लुक लाइक दिस। येस आई गेस हॉस्टल के बारे में भी जितना कुछ भी होगा वो क्लियर कर दिया है। एक सबसे बड़ा पॉइंट, सब बच्चों को सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि इन टाइम क्या है। सो इन टाइम इस बार पिछले साल तक DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो दूसरा हॉस्टल था वहाँ पे इन टाइम था 7 PM, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट था अबाउट इन टाइम। बट इस साल से ऐसा नहीं है क्योंकि ये लोग ने इन टाइम रखा है 10 PM का। सो येस आप 10 बजे तक घूम सकते हो, बट लेकिन 10 बजे तक का इन टाइम है इस हॉस्टल को। सेकेंडली अगर आपको घर जाना होगा तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थ्रू जाना पड़ेगा। दैट इज़ आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा प्रिंसिपल को, HODs का साइन लेना पड़ेगा, आपके घर वालों ने एक ईमेल भेजना चाहिए कि येस यू आर गोइंग फॉर अ नाइट स्टे एट योर होम, जितने भी दिनों का है आपका। सो येस आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है आपको अगर घर जाना होगा तो। दैट इज़ लेटर यहाँ वहाँ, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट और सबसे गंदा पॉइंट है। हाँ वो बात अलग है कि दैट इज़ फॉर सेफ्टी ओनली, बट स्टिल मेरा तो ऐसे मेरा 3 घंटे का ट्रैवलिंग है, वो फॉर्मेलिटीज़ करते करते मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। सो नो हॉस्टल। सो येस ये थी हॉस्टल की डिटेल्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट कट ऑफ, या फिर कोई भी हॉस्टल का भी और डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हॉस्टल DY पाटिल का ओरिजिनली कैसे दिखता है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो विल बी कैंपस टूर ऑफ DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है उसका पूरा जो टूर है सारी बिल्डिंग्स का, ये मैं देने का ट्राई करूँगी। अंदर से भी बिल्डिंग्स कैसे होती है, कौन सा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लैब कैसा है, इंस्ट्रूमेंटेशन का लैब कैसा है, इलेक्ट्रिकल का लैब कैसा है, हमारा वर्कशॉप कैसा है। सो ये सारे जो लैब्स के भी टूर्स में देना ट्राई करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड हॉस्टल की बिल्डिंग जो अभी दिखा मतलब कैसी बनी है ये भी मैं आपको उस वीडियो में दिखा दूंगी। सो येस स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आई गेस ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन माई इंस्टा ID दैट इज crazy_TRJ। सो और फॉलो भी करना प्लीज। सो येस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। सो टाइम फॉर आउटरो। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते।